मैं आपके सामने कुछ सवाल करके खुद ही उसके जवाब दूंगा। पहला सवाल यह है कि भला खुदा को क्या जरूरत पड़ी कि वो इंसान को पैदा करे? अगर उसको इबादत का शौक है तो करोड़ों नहीं, करोड़ों से भी करोड़ों, बहुत ज्यादा फरिश्ते और रूहानियां उसकी इबादत तो करते थे पहले से। खुदा ने एक दिन फरिश्तों को, जो उनके सरदार फरिश्ते थे, इकट्ठा किया और अल्लाह ने फरमाया कि भाई मेरा इरादा है मैं जमीन में एक खलीफा अपॉइंट करूं, तुम क्या कहते हो? सजदे में गिर गए, कहते मौला तुमको खलीफा अपॉइंट करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या हम तेरा हुक्म नहीं मानते? क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये बात नहीं है कि तुम मेरी इबादत नहीं करते, और ये भी वजह नहीं है, मगर जो मैं जानता हूँ यानी मेरा क्या इरादा है और मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ वो तुमको मालूम नहीं। और ये जो चीज मैं बोल गया हूँ ये कुरान में है। अगर खुदा को इबादत का शौक था, यानी मेरी इबादत की जाए, तो यही अगर खुदा का एम था इंसान को पैदा करने के लिए, तो फरिश्ते तो बेहिसाब थे, और भी फरिश्ते पैदा कर लेते। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, खून खराबा नहीं करते। और फिर इन फरिश्तों ने, जब खुदा ने ये फरमाया कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो इन फरिश्तों ने कहा खुदा कि क्या खून खराबा करने के लिए तू बनाना चाहता है? क्योंकि खून खराबा हो गया था, दुनिया में इंसान पैदा हो चुका था। दुनिया के अंदर दो भाइयों ने झगड़ा किया, हाबिल और काबिल ने, और एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। तो ये जब खून हो गया, उसके बाद खुदा ने फरिश्तों को इकट्ठा करके ये बात पूछी, तो फरिश्तों ने मेरा मारा, ताना दिया, क्या दुनिया में खून खराबा करने के लिए तू ऐसा करना चाहता है? क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? खुदा ने फरमाया नहीं, मेरा जो मकसद है वो तुम नहीं समझते। उन्होंने फिर सजदा किया, हम तेरे आबिद हैं, हम तेरे फरमान बरदार। चलो, खुदा ताला ने अपनी मर्जी पूरी की, खलीफा बना दिया। खलीफा यानी वाइसरॉय, डेप्यूटी। अब खुदा ने जो खलीफा बनाया तो उसको कुछ अथॉरिटी दी, उसके साथ कुछ कंडीशंस की। कंडीशनों के लिए कुरान में अल्लाह कहता है, मैंने अपनी अमानत चांद सूरज को दी, उसने मना किया यानी ऐ खुदाया, ये जो अमानत तू देना चाहता है हम उठा नहीं सकते। अल्लाह ने कहा कि मैंने अपनी ये अमानत हवा पानी को दी, आग को दी, फरिश्तों को भी दिखाई, पहाड़ों को दी, समुद्र को दी। इस तरह खुदा ने बहुत से नाम दिए हैं कि मैंने इन सब के सामने अपनी अमानत ऑफर की कि तुम ये मेरी अमानत उठाओ, मली मेरा काम करो। लेकिन सब ने यही कहा कि हमारी ताकत नहीं। लेकिन खुदा कहता है, जल्दबाज इंसान ने, जल्दबाज यानी आगे की सोचे समझे बगैर जल्दी से ये बड़ाई झपट ली। भलाई है ना कि मैं खुदा ताला का अमानतदार हूँ, उसने मुझको एक चीज रखने के लिए या करने के लिए दी, तो उसमें फख्र की बात है। अल्लाह कहता है कि जल्दबाज इंसान ने इस चीज को जल्दी से छड़क दिया। इधर एक सवाल आया था कि वो अमानत क्या,
और खुदा ताला ये अमानत की बात करता है। एक बड़े अच्छे शायर ने इंसान की पैदा करने की जरूरत 2 लाइनों में कह दी। कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तो आज के लिए कुछ कम न थे करोड़िया। अगर इबादत ही करवानी थी तो फरिश्ते और रूहें तो बेहिसाब थे, वो कम नहीं थे। लेकिन इंसान को पैदा किया है दर्द दिल के लिए। भला ये दिल का दर्द क्या? बड़े अच्छे तरीके से उसने दर्द दिल के जो लफ्ज कह दिया ना, उसके अंदर जिस तरह हमारी आंख में बड़े बड़े पहाड़ समा जाते हैं, हिमालय पर्वत के सामने खड़े होकर दूर से देखो तो आखा पहाड़ आपकी आंख में आ जाता है। और आंख कितनी है, सुई की है नोक जितनी, इसमें इतना बड़ा पहाड़ आ गया। ऐसा ही दर्द दिल के लफ्ज में इस शायर ने बहुत सी चीजें कह दी। दिल का जो दर्द है वो है मोहब्बत का दर्द, मोहब्बत। और खुदा ने इंसान को मोहब्बत ही के लिए कहा। रसूल अकरम एक दफा बैठे थे, हुजूर ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ने कहा, ए दाऊद, मैं आराम से बैठा हुआ था, मैं एक छुपे खजाने की तरह था कि मुझे कोई नहीं जानता। मुझे मोहब्बत हुई, मेरे दिल में प्रेम की लहर उठी, क्योंकि खुदा के नामों के अंदर एक नाम है अल वदूद, मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत पैदा करने वाला। खुदा फरमाता है, दाऊद, मेरे दिल में मोहब्बत उठी, मैंने खलकत बनाई। आगे इस मेरी मखलूकात में से कोई ऐसा हो कि जो मेरे से मोहब्बत करे और मेरी मोहब्बत में से मोहब्बत पाए। रसूलुल्लाह फरमाया कि खुदा ताला की जो अमानत है वो ये है कि तुम खुदा को मोहब्बत करो और दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा करो। मतलब कि तुम खुदा के रास्ते के ऊपर उनको ले जाओ। ये लीडरशिप, ये खिलाफत तुमको दी गई। हालांकि इशारा तो खलीफा का ईमान की तरफ है। कुरान शरीफ में जो ये इशारा है कि मैं अपना खलीफा मुकर्रर करता हूँ, इसका मतलब हज़रत इमाम है। लेकिन हज़रत इमाम भी एक इंसान के रूप में आया है, अगरचे वो अल्लाह का नूर है, लेकिन इंसानी लिबास में आके इसने क्या बताया? जितने भी इमाम हुए, जितने भी नबी हुए, इन्होंने मोहब्बत सिखाई और मोहब्बत की। मोहब्बत सिखाने के अंदर क्या चीज है जो लोगों ने इस चीज को नहीं समझा कि मोहब्बत क्या है, वो इस चीज को समझ भी नहीं सकते। गुज रिलीजन में इस दिन कहते हैं कि प्रेमी जाने प्रेम रस और न जाने कोई, मूर्ख लोग जाने नहीं प्रेम सो क्या हो। मूर्ख को तो नहीं पता है। मौलाना रूमी ने मोहब्बत की डेफिनेशन इतनी अच्छे तरीके से कह दी कि कुरान शरीफ के साथ मिलती है। इसीलिए मुल्ला जामी ने कहा था कि फारसी जबान का कुरान ये मसनवी रूमी है। वो कहते हैं कि मोहब्बत का एक ही मतलब, बंदे की खुदा के साथ जो मोहब्बत है उसी को हम मोहब्बत कहते हैं। दो आदमी आपस के अंदर, मियाँ बीवी के, भाई भाई के, बहन बहन, बाप बेटे, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत नहीं, ये अटैचमेंट है।
ये अटैचमेंट है। मोहब्बत वो है कि जो एक दफा हो गए तो फिर मिटती नहीं। मोहब्बत वो है कि उसमें तड़ नहीं पड़ती। मोहब्बत वो है कि जो मांगती नहीं, यानी तुम मुझको प्यार करो मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मेरे दोस्त बनो मैं तेरे दोस्त बनो, तो ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत टू वे ट्रैफिक नहीं है, वो वन वे ट्रैफिक है। मोहब्बत डिमांड नहीं करती। मोहब्बत ये है कि उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि मुझको ये दे, मुझको ये दे, मुझको ये दे। ये बचपना है। मोहब्बत तो देती है। खुदा को भी एक बंदा जब प्यार करता है तो वो अपना सब कुछ खुदा को दे देता है। फिर खुदा के पास से कुछ मांगता नहीं, मेरी बीमारी मिटा दे, मुझे पैसा दे, मुझे औलाद दे, मुझे ये दे। ये मोहब्बत नहीं। मैंने तस्वीर निकाली, बाद में दुआ मांगी, यानी मैंने सौदा किया। तस्वीर के पैसे दिए, यानी तस्वीर पैसे के रूप में दी, और सामने मैंने मांगनी की। ये तो सौदागरी हुई, मोहब्बत तो नहीं। मैंने दुआ पढ़ी और बाद में कहा, या मौला मुझे खूब पैसा दे, खूब खूब पैसा दे। और खूब खूब को डबल बोलते हैं। पैसा, तंदुरुस्ती, औलाद, नाम ना कुछ भी, हमने जो कुछ भी मांगा उसके पहले हमने तस्वीर निकाली या दुआ पढ़ी और फिर मांगा। इस चीज की मलाई नहीं। मगर ये बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है, और हम लोग अभी तक 60, 65, 70, 80 बरस की उम्र भी हो जाती, हम रूहानी हिसाब से बच्चे ही हैं, बच्चे ही हैं। हमने ऐसी कोई इबादत, ऐसी कोई तस्वीर शायद की होगी कि जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ तस्वीर निकाली, सिर्फ मौला को याद किया। इसलिए याद किया कि या मौला तू बड़ा प्यारा है, या मौला मैं तुझे बहुत चाहता हूं, कुछ नहीं मांगा। तो वो मोहब्बत का इशारा है, और मोहब्बत ही खुदा है। ये प्राइमरी एजुकेशन में जहां हम जाके अल्फाबेट पढ़ते हैं, ये अल्फाबेट हमको यूनिवर्सिटी तक काम आएंगे। ये ABC जो कुछ भी हमने किंडरगार्टन में पढ़ा है वो बहुत जरूरी है, हमको वो यूनिवर्सिटी तक काम आएंगे। ये 1, 2, 5, 10, 20 के जो हमने फिगर्स वगैरह सीखी हैं, ये भी हमको यूनिवर्सिटी तक के सारी जिंदगी काम आएगी। ये तो जरूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं समा सकती। प्राइमरी एजुकेशन की ताकत नहीं, बच्चे की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं बढ़ी। मोहब्बत की जो बातें हैं, वो लोग कि जो नाक रगड़ के तस्वीरें निकाल के फिर अपनी चीजें मांगते हैं, मेरा ये दुख दूर कर दे, मेरा ये दुख दूर कर दे। ये तो बच्चा भागा भागा आया, मम्मी मुझे भूख लगी है, चॉकलेट देना, ये ले। मम्मी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सूप पी ले या शरबत पी ले। हमारी बातें ऐसी हैं। इस हालत में से उठ के सुल्तान अली मिस्री में जो बात की, वो इबादत की बात, वो रास्ता है कि जब हम बैतुल ख्याल के अंदर जाएं तो वहां फिर एक ऐसी मंजिल आती है कि जहाँ इंसान कुछ नहीं मांगता। खुदा की जो मोहब्बत है वही सब कुछ है। 37 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दारुस्सलाम आए, और उसके पहले साहब ने बहुत से फरमान किए। नैरोबी मुंबसा गोल्डन जुबली का बरस था। माँ बाप आए और एक दिन मंडप में आके फरमाया कि मैंने तुमको आज तक बहुत सी दुनिया की बातें की हैं, जुबली इंश्योरेंस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत फरमान किया, एजुकेशन के फरमान किए, पैसे के फरमान किए। मौला फरमाया आज मैं तुम्हें एक चीज कहता हूं, अली नबी के तख्त के ऊपर जो जानशीन बैठा है, यानी कि हजरत, उसके साथ तुम प्यार करो।
उससे मोहब्बत करो। तो दिन दुनिया की सब चीजें इसमें आ गई। ये मोहब्बत ही सब कुछ है। खुदा ताला ने मोहब्बत से हमें पैदा किया और हमको ये हुक्म किया, हमको ये खिलाफत दी, हुकूमत दी कि हम खुदा की मखलूकात को, इस मखलूकात के अंदर जानवर भी हैं, पंछी भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पति है, वेजिटेशन है, पत्थर है, हवा, पानी, सब खुदा की मखलूकात। इस सारी मखलूकात को खुदा के रास्ते की तरफ गाइड करो। ये अमानत हमको मिली, गाइड करो। अभी गाइड करने से पहले हमें गाइड की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो वो ट्रेनिंग बेहतर ख्याल है, हर इंसान को वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि हम खुदा ताला की इबादत करके अपने दिल के अंदर उसकी मोहब्बत को उजागर करें और फिर हम लोगों को मोहब्बत। कच्छ में एक दफा मौला गए, 1903 की बात करता, 84 ईयर्स हो गए। मौला ने उधर भी बहुत से फरमान किए और फिर एक दिन आके मौला बैठ के कहते हैं, तुम तस्बीहां निकालते हो, दुआ पढ़ते हो, दसवों देते हो, मजलिसों में जाते हो, जमात खाने जाते हो, तुम सब अपने जीव के लिए करते हो, दूसरों के लिए तुमने क्या किया? जमात ने कोई जवाब न दिया। मौला फरमाया, आज से हर एक जना 40 दाने पीरशा के रोज निकालो और कहो कि या मौला, मैं ये पीरशा की तस्वीर सारी दुनिया की जमात के लिए निकालता हूं। अपने लिए तो हम सब कुछ मांगते, नियाज की प्याली भी उठाते हैं, अपने ही लिए मांगते हैं। मौला फरमाया कि तुम जमात के लिए, या मौला जमात को हकीकत ही समझते। तो मैं मोहब्बत की बात करता था कि हमारा ईमान तो फरमाता है कि दुनिया का कोई माँ बाप, बल्कि 1000 माँ बाप इकट्ठे हो जाए और उनकी मोहब्बत को भी तुम इकट्ठा करो जो उनको अपनी औलाद से है, तो मौला फरमाया तो भी मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए उन 1000 माता पिता की जॉइंट मोहब्बत से भी ज्यादा है। मौला इतना हमें चाहता है, इतना हमें प्यार करता है, अपने लिए कुछ नहीं देखता। मौलाना हजरत इमाम 66 में दारुस्सलाम जब भी उतरे एरोप्लेन से, तो माँ बाप के एक पाँव में प्लास्टर था। मुझे चांस लग गया, मैंने मौला को नमन किया, बोला खुदावंद क्या हुआ? सब फरमाया छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा खुदावंद आराम करते तो ऐसा देख के हंस पड़े, जवाब नहीं दिया। और माँ बाप चले तो उसके मुंह के ऊपर पेन का स्ट्रेन था। मुझे ऐसा हुआ, हमारे लिए इतनी तकलीफ नहीं, पाँव में प्लास्टर है फिर भी चल रहा है। वो जो मिनिस्टर आया था रिसीव करने के लिए, उसने अपने किसी पुलिस कमिश्नर वगैरह को कहा होगा कि गाड़ी इधर लेके आओ, तो साहब ने मना किया, क्योंकि अगर गाड़ी में बैठ जावे तो बहुत से लोग अपनी जमात की और दूसरे वो खड़े थे जिनके साथ साहब को मिलना था, तो साहब ने मना किया कि गाड़ी मत मंगाओ। एक हाथ में लकड़ी, आस्ते आस्ते लगा लगा के चले, और जाहिर होता था मुंह के ऊपर पेन होता है, फिर भी सबको मिले, हंसते रहे। मौला का उस वक्त का ये सलूक मेरे दिल पे बहुत असर हुआ। मौला तो अपने बंगले चले गए, मैं भी ऐसा ही ख्यालों विचारों में घर आ गया, लेकिन मेरे दिल को खुशी ना हुई। मैंने
पोस्ट ऑफिस में जाके एक टेलीग्राम लिखा। और टेलीग्राम इसलिए टेलीग्राम लिखा कि ये टेलीग्राम सीधा बंगले जाएगा। खत लिखता तो मैं खुद जाने दे सकता था, लेकिन टेलीग्राम लिखा। उसमें लिखा, खुदावंद इतनी रहम करके तुम आया है और इतना दुख हमारे लिए उठाया है, तुमको इस बात के ऊपर बहुत असर हुआ। मौला आराम करो, और ये जो विजिट है कभी पोस्टपोन भी करनी पड़े तो खुदावंद पोस्टपोन करो। तीसरा दिन हुआ, काउंसिल में से एक आदमी मेरे लिए खत लेके आया। खोल के पढ़ा तो हाजिर इमाम का खत था। साहब उसमें लिखते हैं कि तूने जो कहा मैं उसके लिए राजी हुआ, दुआ शीश देता हूँ, लेकिन मैंने प्रोग्राम बनाया जमात का और ये प्रोग्राम मैं तोड़ डालूं और जमात का जो दिल दुखेगा उस दुख से मेरे बच्चे, ये दुख तो मुझे बहुत अच्छा है। और समझने की बात है, बाबा फरमाया मेरा ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, इससे जो जमात को दुख होगा यानी निराश हो जाएगी, वो दुख मैं सहन नहीं कर सकूंगा। ये पांव का दुख तो कुछ नहीं। अकबर लाल जी मुखी का इधर ही है, उसको पहले से नैरोबी से पूछ लिया था मेहमानियां कितनी, तो कुछ फिगर दी, लेकिन हाजिर इमाम आए तकरीबन 100 जितनी मेहमानियां बढ़ गई, क्योंकि अब कंट्री से कुछ लोग आ गए। उस वक्त तक ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि अभी बाहर के लोग ना आए। और बात भी सच है, अब कंट्री के लोग इधर मेहमानी नहीं करें तो कहाँ जाए। दारुसलाम की डायमंड जुबली हॉल में माँ बाप की बैठक थी, मेहमानियों का काम चलने लगा। अभी ये पांव बंधा हुआ है प्लास्टर में, बेज नहीं हो सकता, तो माँ बाप कुर्सी के ऊपर इस तरह बैठे और स्टेज नीचे थी कि माँ बाप का ये पांव ऐसा लटकता है। आंखों देखी बात करते, ऐसा पांव लटकता रहे और ये साइड से लोग आवे मेहमानियां लेके, माँ बाप उनको दुआ शीश दे रहे। बहुत देर हो गई तो साहब ये पांव जरा कैसा खींचे और दर्द से चेहरा बदल जाए। अकबर मुखी बाजू में बैठे थे, मैंने कहा मुझसे ऐसा ना हो कि कुछ टीपाई रख दें साहब के पांव के सामने। तो जल्दी से एक छोटी सी टीपाई, ऐसा छोटा टेबल मंगाया और कुशन मंगाए, मौला के सामने नीचे ऐसा रख के अर्ज की के खुदावन पांव रखो। माँ बाप बहुत खुश हुआ और हंस पड़ा और उसके ऊपर मुखी ने उठा के ऐसा पांव रख दिया। माँ बाप को दुनिया भर में राहत मिली। अब वो जब मेहमानी वाले लोग आते थे, इधर नजदीक आते थे, क्योंकि मौला का पांव इधर लटका हुआ था। अब वो पांव सामने आ गया तो ऐसा करके आने लगे। इसमें 2-3 मेहमानियों के बाद कोई एक बाई थी बड़ी उम्र की, हाथ में कुछ चेन लेके ऐसा मौला के ख्यालों में दुआएं मांगती रही और उसने नीचे देखा नहीं है, वो ठोकर लगी और गिरी, जमीन तक नहीं पहुंची। जल्दी से लोगों ने पकड़ लिया, वॉलंटियर्स ने। मुखी, मेरे बच्चों को तकलीफ होती है, ये उठा, टीपाई उठा। 2 घंटे तक सब बैठे, 2 घंटे तक पांव लटकता रहा। 2-3 दफा भी मुखी ने अर्ज की, मेरे बच्चों को तकलीफ होती है, कोई गिर जाएगा। हम लोग बहुत सज्जन जो आगे बैठे हुए थे, हम रो पड़े। इमाम का प्यार हमारे लिए कितना है, वो हमारे लिए बहुत प्यार करता है।
आपको शायद सबको नहीं मालूम होगा, थोड़े थोड़े लोग जो मौला के हुजूर में आते जाते हैं, उनको पता है कि इमाम हमारे लिए कितना काम करता है। दुनिया भाने हजर इमाम एक मशहूर व्यक्ति है, खूबसूरत है, ऐसा है, इल्म है, क्या कुछ नहीं दुनिया की इसके पास। इसको क्या जरूरत पड़ी कि हमारे लिए इतने दुख उठा दे, इतनी तकलीफ उठा दे, ऐशाराम न करे, मजे करे। मगर रात दिन बैठा है, 22 कलाक हजर इमाम जागते हैं, 22 कलाक। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि 2-2 दिन तक साहब अपने बेड पर नहीं सोए, रिक्लाइनर के ऊपर ही बैठ के थोड़े मिनट झोंक खा ली, नींद ले ली। किसके लिए? हमारे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बीमार थे, बीमारी बढ़ गई, मई महीना था। ये बात जो मैं भी करता हूँ, माता सलामत ने मेरे से ये बात की है। मैं था, मरहूमा रेमो मुखी नैरोबी वाले, लेकिन उनके कामड़िया अल्हम्दुलिल्लाह सदरू इधर जीते हैं, सदरू अली भाई अभी विक्टोरिया में है। हम 3 जने बैठे थे, माता सलामत को बातें सुनाती थी। ये आसमान की बात है, पहली मुसाफरी 57 में। माता कहने लगी, मई महीना हुआ, हालत खराब हो गई। तो मुझको ऐसा हुआ कि इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस आती है, सब लेटर खुद उसी तरह से अटेंड करते हैं, खतरे पे सोए हैं और सेक्रेटरी हैं, वो खत पढ़ के सुनाते हैं, खत टाइप करके आते हैं और इमाम खुद फिर बैठते हैं और एक लिखते हैं, हाथ कांपता है लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस चालू है। माता कहती है, मैंने नक्की किया कि जितने भी लेटर आए इस तक कोई लेटर न जाए। माँ बाप की 4-5 सेक्रेटरीज में से मैडम बेगल जो थी ना, वो चीफ सेक्रेटरी थी सुल्तान मोहम्मद शाह की। तो उसको कह दिया कि देख इसकी हालत ऐसी है, अभी जो भी खत आ रहे इस तक कोई भी लेके जाओ। तो पूछे कि हम अभी लेटर्स का क्या करें, फिलहाल तो रहने दो, देखेंगे, और कोई ऐसी कोई बहुत अर्जेंट चीज होगी फिर तुम मुझको बताना, मैं फिर पूछ लूंगी। 3 दिन निकल गए। तो माता कहती है, मैं सुबह कॉफी लेके गई तो मुझको ऐसा देख के तो मुंह खिला दिया। क्या बात है, मेरे से नाराज हो? जवाब नहीं दिया। मैं उस तरफ गई तो देखा आंखों में से आंसू निकलते हैं। मैंने पूछा, याकी? सुल्तान मोहम्मद शाह माता को याकी बुलाते थे और माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह को याकी करके बुलाते थे। क्या बात है, आंखों में आंसू है? माता को कहते हैं, तूने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बंद करवाई है? कि हाँ, हालत तो देखो। तूने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बंद करवाई है? कि हाँ, हालत तो देखो। तुमने मुझे मेरे बच्चों से जुदा कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं निकलता, अंदर मुझे दुख होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दुख होता है तो मैं माफी मांगती हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस चालू। माँ बाप खुश हो गए। कभी कभी ऐसा होता था, माता कहती है कि कलम हाथ में पकड़ी है, बड़ी मुश्किल से खाली ए लिखा है और थक गए हैं, थोड़ी देर ठहर के फिर के लिखा है। जुलाई की 7 तारीख का साइन किया हुआ ए के कांपते हाथों से एक लेटर मेरे पास है। उसके ऊपर डेट है 7 जुलाई।
और 11 जुलाई को दुनिया छोड़ी। दार एस सलाम की इस्माइली एसोसिएशन के ऊपर इमाम ने किसी तरह खत भेजा और मैं हैरान हो गया कि उसके ऊपर 10 तारीख लिखी हुई है। और सुल्तान मोहम्मद शाह की आदत थी कि वो बिल्कुल स्टैम्प वगैरह तैयार होती थी, ये साइन करे सेक्रेटरी, इसके सामने कवर को बंद करे। 10 तारीख का लेटर, यानी 10 तारीख तक भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह खत पे साइन करते रहे। माता कहने लगी, मगर ये जो अभी मैं बात सुनाता हूँ, ये बात सुनाने से पहले माता इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई। मैं गया, भाग के पानी लेके आया, बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया। हम लोग नीचे बैठे थे, माता बैठी थी। रोते रोते ये चमड़ी जल गई थी। आंसू में एसिड है, उसमें सॉल्ट है, तो रोते रोते ऐसा लाइन पड़ गई थी उसकी दोनों साइड में। मगर ये अभी जो मैं बात सुनाने वाला हूँ, ये बात के पहले माता बहुत रोई। जब इस तरह शांत हुई तो कहने लगी, यही 10 तारीख की बात है। हम लोग बैठे थे और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की आंख में से आंसू उतर आए। मैंने कहा, क्या बात है? तो इमाम कहते हैं, या कि जुलाई का महीना है, आसमान में गर्मी बहुत होगी, और जब भी मेरे बच्चे आएंगे मेरी मैयत के ऊपर, तो इतनी गर्मी वो कैसे सहन करेंगे, वो याद करके मुझे दुख होता है। मोहब्बत देखो इसकी, अपनी वफात को याद करके मौला कहते हैं, इस गर्मी के अंदर मेरे बच्चे मेरी मैयत पे आएंगे आसमान, तो ये गर्मी उनसे कैसे सहन होगी। यह फिक्र उसको उस वक्त थी, अपने बच्चों की फिक्र थी। माता कहती है, मैंने कहा तुम दुआ करो कि उनको गर्मी महसूस ना हो। और जब भी सच कहता हूं, जुलाई में मैं उधर गया था, इतनी गर्मी थी कि वाकई लोग पुकार करते थे, लेकिन हम 300 साढ़े 300 इस्माइली थे। किसी ने शिकायत न की कि सख्त गर्मी है, हमको तो याद भी नहीं है। और गर्मी इतनी थी कि एक एग कभी खाली रेत के अंदर थोड़ी देर रख दो ना, तो 5 मिनट में पक जाता था। मैंने खुद ने कम से कम 100 गिलास पानी पिया, मगर सारा दिन यानी 20 कलाक तक पेशाब नहीं आया, कि वेपर हो जाता था इतनी गर्मी में। लेकिन गर्मी फील नहीं होती थी, उसकी जो दुआ थी। ये कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो अल्लाह ने कहा ना, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, वो खलीफा उसका नूर है। जिस तरह खुदा अपनी मखलूकात से प्यार करता है, जो दुनिया में हाजिर इमाम है, वो भी हमें प्यार करता है, और हमारा भी यही फर्ज है कि हम उसको प्यार करें और कुछ नहीं मांगते। ये दुआ, ये तस्बीह, ये इबादत हम इसलिए करते हैं कि हम उसकी मोहब्बत में उसके फरमान बरदारी करते हैं, हम उसके ओबीडियंट हैं, इसलिए ये सब दुआ तस्बीह करते हैं। कभी इमाम की मोहब्बत के कारण से हम ये करते हैं, तो जो कुछ भी करते हो वो आला दर्जे की इबादत है। हमारा हर काम, हमारी हर बात, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, अरे हर वक्त उसको याद करो, एक लहजा के लिए भी उसको भूलो मत। और यही फरमान हज़रत इमाम ने अभी गए बरस स्टेट्स में किया। माँ बाप फरमाया, हर वक्त मुझे याद करो। ये बड़े से बड़ी इबादत है। अलबत्ता सुबह की इबादत का जो इमाम ने दर्जा बताया है, वो भी मोहब्बत ही मोहब्बत है। कौन अपनी
प्यारी नींद छोड़ के 3 बजे उठ के ठंडी और बर्फ में कौन उठेगा? कौन? जिसको मोहब्बत हो, जिसको प्यार हो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में ये बहुत दफा मैंने सुना कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हाफिज शिराजी को बहुत याद करते थे। 20-22 दफा मैं ईरान गया हूँ। मैं जब भी शिराज जाऊं तो हाफिज शिराजी के मकबरे पे जाके मैं उधर फातिहा पढ़ूं और कहूँ, ऐ हाफिज, तुझको मुबारक हो कि मेरा महबूब इमाम तुझे बहुत याद करता है। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको बहुत याद करते थे, उसकी रेफरेंसेस देते थे। हाफिज शिराजी जवान आदमी था, गरीब आदमी का लड़का था। रोजी कमाने के लिए इसने जो बाप से आर्ट सीखा था, दर्जी था उसका बाप, टेलर, तो इसने टोपियां बनाई। 100-200 टोपियां बना के बेचने के लिए निकला, मगर शिराज के शहर में किसी ने खरीदी नहीं। दूसरा एक अच्छा बड़ा शहर है इस्फहान, उधर चला गया। वो जमाने में बसें वगैरह थी नहीं, तो किराए का गधा लेके चला गया। गधे वाले को पैसे दिए, उसका गधा भी दे दिया। शहर में पहला शहर था, पहला दफा निकला, घूमता रहा। शाम हो गई तो किसी एक दरख्त के नीचे उधर रख दी टोपियां, सो गया। सर्दी बहुत थी लेकिन ये सो गया, जवान आदमी था। अर्ली मॉर्निंग उठा, सूरज की किरणें निकली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर सूरज की किरणें देख के बहुत दिल खुश हुआ। उठा, अंगड़ाई ली, देखा तो सामने एक मकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक बारी खुली, निहायत ही खूबसूरत एक लड़की, खुले हुए बाल, काली काली आंखें। ये उसको देखता रहा, बड़ी देर तक देखता रहा। जब लड़की को ये फील हुआ कि ये लड़का मुझे देखता है, तो दरवाजा बंद करके चली गई। बारी बंद हो गई, टोपियां वहीं पड़ी रही। ये खड़ा रहा, उस बारी की तरफ देखता रहा। लोग आते जाते इसको देखें, हंस के चले जा रहे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ये खड़ा ही रहा। सारी रात सर्दी की निकल गई। दूसरे दिन सुबह वापस उस लड़की ने, जब ये सूरज निकला और वो पट जो खोले खिड़की के, तो देखा तो ये खड़ा था और इसको देख के मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। उसने वापस बारी बंद कर दी, उदास हो गया, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई। दूसरे दिन सुबह, तीसरे दिन सुबह वापस इसको अपने महबूब के दीदार हुए, खुश हो गया, मगर मुंह बना के उसने बारी बंद कर दी। तो थोड़ी देर के बाद अपनी एक दासी को इसके पास भेजा, पैगाम लेके आई। मेरी मालिकन कहती है, ये मूर्ख, बदन की खूबसूरती के ऊपर तू एक लड़की को देख के इतना मोहित हुआ कि आज 3 दिन से खाए पिए बगैर, आराम किए बगैर, नींद किए बगैर, और इस सर्दी के अंदर तू खड़ा रहा एक खूबसूरत बदन के लिए। कभी इतनी ही मेहनत तुमने खुदा को पाने के लिए की होती तो वल्लाह तुझको खुदा की बख्शिश मिलती। हाफिज शिराजी के तोते उड़ गए, मुंह नीचे झुक गया, टोपियां इसी तरह छोड़ दी, चला गया। 13 बरस
एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, जंगलों में 13 बरस खुदा की इबादत करता था। 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक न इसने पानी का घूंट पिया, न खाना खाया। 13 बरस के बाद जंगल में ऐसा पड़ा सोया था, आधा सोया था, आधा जागता था। इसको रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। क्या देखता है कि बड़े बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए, चेहरे से नूर बरसते हुए नबी इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम नबियों का दरबार भरा है और हाथ बांधे हुए सोने की पोशाक पहने हुए फरिश्ते इधर से उधर भाग रहे हैं। तो किसी फरिश्ते को पूछा, क्या है? अरे तुझे मालूम नहीं? देख इधर तू ठहर, अभी सरवर कायनात आएंगे। ये रसूलुल्लाह का लक़ब है। थोड़ी देर हुई तो मौला अली के साथ रसूल पाक तशरीफ लाए। सब नबी खड़े हो गए, नबी करीम बैठे। ये सारा चितार आधा जागता है, आधा सोया हुआ है। हाफिज ने इबादत की 13 साल। और मौला अली साकिए कौसर, एक लंबी सी सुराही में कौसर का पानी डाल के छोटी छोटी प्यालियों में न्याज के तौर पे सबको पिला रहे हैं। पिलाते 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 जो नबी के पीछे ये हाफिज खड़ा था, तो इसके मुंह से निकला, रसूलुल्लाह के मुंह से निकला, इलाहिया अय्युहा साकी। रसूलुल्लाह कहते हैं अली को कि ऐ साकिए कौसर अदर कासिन व नाबिल हा, कि आप मेहरबानी करके इसकी भी सुनो। तो मौला अली ने इसको प्याली भर के हाफिज को दी। इसकी आंख खुल गई, कलेजा पकड़ के बैठ गया। और यहां से इसने इसी शेर के ऊपर इसने दीवाने हाफिज लिखा, जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को सारा जबानी याद था और उनकी माता सलामत को भी। और इसके शेर बहुत पढ़ा करते थे। वो कहता है कि इश्क आसान नमूद अव्वल वली उस्ताद मुश्किल है। मोहब्बत करना बड़ा आसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़े बड़े दुख आते हैं। लेकिन मोहब्बत जो है ना, यही खुदाई है, यही नूर है, यही इबादत है। मौला से इबादत मोहब्बत से करो, हमेशा मोहब्बत करो, दिलो दिमाग इंशाअल्लाह रोशन हो जाए। और इस 1988 के अंदर मेरी दुआ ये है, ऐ मौला दुनिया भर के तमाम इस्माइलियों और उनको भी कि जो नेक इंसान है, चाहे कोई भी कौम के हैं, उनका ईमान सलामत रख, उनको नेकी के रास्ते पे कायम रख, बदियां बुराइयां को अपनी शनाख्त दे और नूर दे। मौलाना हज़रत इमाम आप सबकी नेक मुरादें पूरी करे।